संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास निधि कोष, गौ औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और राशन पानी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 858698, 84787, 98108, 43757। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें। जो धर न सके यम भारी, सो हो घर में व्रत धारी। मधुमास मद्य नहीं खावे, वैराग्य भावना भावे। गुरु पंचक शरण रहे हैं, दर्शन प्रतिमा सुगहे हैं। 12 व्रत दृढ़ चित धारे, व्रति श्रावक शल्य निवारे। कृतकारित अनुमोदन से, त्रसघात नमन वचतन से। सोथूल अहिंसा व्रत है, यमपाल प्रसिद्ध चरित है। नामोस विपदि करी भासे, धन देव सच ही भासे। पर द्रव्य गहे न अदत्ता, मनवारी शैण सपवित्ता। पर नारी झूठी पत्तर, चाहे सो मानो कुकर। यूं सोच ब्रह्म आराधे, ज्यों सेठ सुदर्शन धारे। धन धान्यादिक मर्यादा, पंचम व्रत जय कर यादा। परिमाण दिशा से दिग्व्रत, दूजा अनर्थ दंडन व्रत। 12 व्रतों के अंतर्गत 5 अडुव्रतों का यह वर्णन चल रहा था। कल यद्यपि 5वें व्रत के बारे में कुछ कहा गया था, आज भी उसी 5वें व्रत की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे आगे अभी आपको बढ़ना तो है नहीं। 5 अडुव्रतों को आचार्यों ने निधियों के रूप में कहा है। क्या कहा है? आचार्य समंतभद्र महाराज ने पंचाणुव्रत निधियो, इन 5 अडुव्रतों को निधि कहा है। निधि समझते हैं? निधि क्या होती है? अपनी बेटी का नाम बहू का नाम है? निधि माने आत्मा होता है। देखो उनसे पूछो। निधि नहीं जानते हैं? कितनी बार सुना होगा चक्रवर्ती के पास में
14 रत्न होते हैं, 9 निधियां होती हैं। नहीं सुना कभी? सुना है तो बोलते क्यों नहीं? तो क्या होती हैं वो निधियां? 9 बहुएं होती हैं जिनके नाम नदी होते हैं, ऐसा क्या होता है? निधि माने खजाना, भंडार, बहुमूल्य वस्तुओं को निधि कहा जाता है। जैसे मुनि के पास में भी कुछ बहुमूल्य चीजें होती हैं। क्या होती हैं? कुछ नहीं होता महाराज, वो तो कंगाल होते हैं। उनके लिए भी एक विशेषण लगाया जाता है। क्या बोलते हैं उनको? निधि शब्द लगता है उनके साथ भी कि नहीं? उनके पास भी निधि होती है। कौन सी निधि होती है? कुछ नहीं आता। ठंड में जैसे सुकड़ पड़े हैं, बिल्कुल सोए पड़े हैं ना, दिमाग की नसें फूल गई ठंड में, है ना। 108 तो लगता है। कोई ऐसा शब्द तो बताओ जिसमें मुनि महाराज के लिए निधि शब्द भी आता हो, जो उनके विशेषण के रूप में लगता हो। है रत्नत्रय तो वो रत्न 3 हो गए, अब निधि कहाँ है इसमें? वो तो 3 रत्न हो गए। मुनि महाराज के चरणों में भी चक्रवर्ती झुकते हैं कि नहीं झुकते? तो चक्रवर्ती के पास में जब 14 रत्न हैं, 9 निधियां हैं, तो वो जब छोड़ेगा और मुनि महाराज के चरणों में झुकेगा, तो कुछ मुनि महाराज के पास भी तो कुछ होना चाहिए, तब तो वो उनको छोड़ करके उनके चरणों में झुकेगा। तो मुनि महाराज के पास भी कोई रत्न होते हैं, कोई निधियां होती हैं। वो क्या होती हैं? 3 रत्न तो आपने बता दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, रत्नत्रय हो गए। ये आत्मा की संपदा हो गई। अब इन रत्नों के अलावा, इन रत्नों को बनाए रखने के लिए, इन रत्नों को और बढ़ाने के लिए कुछ निधियां और होती हैं, है ना। और वो निधियां उनके पास में 1, 2, 3 नहीं होती, 12 निधियां होती हैं। कितनी होती हैं? मुनि महाराज के पास में 3 रत्न होते हैं, 12 निधियां होती हैं। संख्या से मत तोलना कि चक्रवर्ती के पास ज़्यादा है। चक्रवर्ती के जो हैं वो तो सब मिटने वाले हैं, चले जाने वाले हैं, उसके इसी जन्म तक साथ रहने वाले हैं। लेकिन मुनि महाराज के पास में जो है वो अविनश्वर है, कभी मिटने वाला नहीं है, और जन्म जन्म तक उनके साथ में रहने वाला है। अब बताओ, रत्न भले ही उनके पास में 14 नहीं है, लेकिन 3 रत्न उनके लिए बहुत बड़े रत्न हैं, जिसके कारण से चक्रवर्ती भी उनकी वंदना करता है, उनके चरणों में झुकता है। और निधियां भी मुनि महाराज के पास में 12 होती हैं। चक्रवर्ती से ज़्यादा संख्या की अपेक्षा से हम नहीं कह रहे हैं, क्वालिटी की अपेक्षा से कह रहे हैं। वो निधियां 12 कौन सी हैं? 5 महाव्रत। कहाँ से हो गए 12? सुनाओ। एक शब्द आता है मुनि महाराज के लिए, बोलते हैं तपोनिधि। क्या बोलते हैं? जब से बैठे बैठे सिर हिला रहे हो, क्या बोलते हैं? तपोनिधि। आ गई इसमें निधि। तप की निधियां उनके पास में होती हैं। और वह तप कितने होते हैं? 12 तप होते हैं। 6 बाहिरंग तप होते हैं और 6 अंतरंग तप होते हैं। इन तपों के कारण से एक चक्रवर्ती भी उनके चरणों में झुकता है, प्रणाम करता है कि ऐसी तपस्या जो हम नहीं कर सकते आप कर रहे हैं, यह विचार करके उनके गुणों की प्राप्ति करने के लिए उनके चरणों में वह नमस्कार करता है। तो आपको ये ध्यान रहे कि मुनि महाराज के पास में 3 बहुमूल्य रत्न हैं, बड़े बड़े रत्न हैं, जिनके आगे चक्रवर्ती के 14 रत्न भी फीके हैं। और मुनि महाराज के पास में 12 निधियां होती हैं, जिनके आगे चक्रवर्ती की 9 निधियां भी कोई काम की नहीं है। उन 9 निधियों से चक्रवर्ती को जो कुछ मिल सकता है, उससे अधिक मुनि महाराज को अपने 12 प्रकार के तपों से, उन चीज़ों से भी अधिक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? तपोनिधि।
बोलते हैं कि नहीं? यह तपोनिधि और यह जो रत्नत्रय के साथ में मुनि महाराज का जो जीवन चलता है, इसी के साथ साथ जो गृहस्थ होता है, श्रावक होता है, वह भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करता है और इन अड़ुव्रतों का पालन करते हुए इन निधियों को अपने पास लाने की कोशिश करता है। पंचाड़ुव्रत निधि, यानी व्रत के माध्यम से ये निधियां हमको प्राप्त हो जाती हैं। तो व्रत ही वस्तुतः निधि है। क्यों है? चक्रवर्ती भी आज आपको चक्रवर्ती दिखाई देता है, लेकिन उसका पूर्व जन्म अगर आप देखोगे तो उसने भी पूर्व जन्म में इन अड़ुव्रतों का पालन अवश्य किया होता है। अड़ुव्रतों के पालन से उसके अंदर ये पुण्य का भाव आता है और इसी के माध्यम से वह सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में इस आंशिक चारित्र का जब पालन करता है तो वह भी इन पवित्र पुण्यों का बंद करके इस तरह का वह चक्रवर्ती या बड़े बड़े राजा आदि के पदों को प्राप्त कर पाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यह 5 अड़ुव्रत निधियां हैं और इन निधियों को हर एक व्यक्ति को अपने पास में रखना चाहिए। ये निधि आपके पास रहेगी, कोई आपसे छुड़ा नहीं सकेगा, कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई झपट नहीं सकेगा, कोई छीन नहीं सकेगा। इन निधियों के माध्यम से आपकी रक्षा होगी और ये निधियां आपको हमेशा संपन्न बनाए रखेंगी। चक्रवर्ती से भी बढ़ा हुआ वैभव देवों का कहलाता है। आचार्य कहते हैं कि जो इन 5 अड़ुव्रत रूपी निधियों को अपने पास में रखता है वह परभव में बहुत अच्छा वैमानिक देव बनता है, रिद्धिधारी देव बनता है और उसके माध्यम से वह सागरों पर्यंत तक इंद्रिय आदि सुखों की प्राप्ति भी करता रहता है। तो ये 5 अड़ुव्रत आपके लिए इतनी बड़ी निधियां हैं कि चक्रवर्ती को जिन सुखों की प्राप्ति निधियों से होती है वो आपको केवल इन अड़ुव्रतों से उन सुखों की प्राप्ति हो सकती है। भविष्य में जो व्यक्ति यहाँ पर इन अड़ुव्रतों का पालन करते हैं वो नियम से स्वर्ग में वैमानिक देवों की प्राप्ति करते हैं और वहाँ से वह देव पर्याय से भी जब च्युत होते हैं तो वह मनुष्य पर्याय में इस तरह के विशिष्ट पदों को प्राप्त होते हैं। अब आप समझो कि ये कितना बड़ा खजाना है कि सागरों पर्यंत तक देव पर्याय में इसका भोग करने के बाद भी, इस पुण्य का उपभोग करने के बाद भी ये पुण्य खाली नहीं होता, कम नहीं होता। है कि नहीं? खजाना कितनी बड़ी निधि है कि आप असंख्यात वर्षों तक देव पर्याय में रहेंगे, वहां पर आपका पुण्य जो यहाँ पर आपने इकट्ठा किया है वो काम आएगा और फिर उसके बाद भी अगले जन्म में भी जब आप मनुष्य बनेंगे तब भी यही पुण्य आपके काम में आएगा जो आप यहाँ बैठे बैठे अभी कमा पा रहे हो। आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ बैठे बैठे कितने निठल्ले से बैठे हैं। घर पे बैठे होते तो दुकान चलाते, है ना, 2-4 ग्राहक आते, पटाते, उनको कुछ मिलता उनसे। यहाँ बैठ करके ठंड में ठिठुरने से क्या मिलेगा? समझ आ रहा है क्या मिल रहा है? लग रहा है आपको क्या मिल रहा है? ज्ञान तो अपनी जगह अलग चीज है, ज्ञान तो मिल ही रहा है, लेकिन उस ज्ञान के साथ साथ हमारे अंदर 5 अड़ुव्रतों को समझने का भाव और उन 5 अड़ुव्रतों का पालन करने का भाव बनेगा तो ये निधियां आपके अंदर आएंगी। यद्यपि आप लोगों को इस बात का पहले भी ज्ञान कराया है और नियम भी दिलाया गया था। परसों के दिन बहुत से लोगों ने 5 अड़ुव्रत ले लिए। अगर आपने 5 अड़ुव्रतों का ग्रहण कर लिया है तो ये समझ लो कि हमने बहुत सारी निधियां आपकी झोली में डाल दी, आपको संपन्न बना दिया। नहीं हुआ? यह 5 अड़ुव्रत की निधियों को आप अपने अंदर इस रूप में धारण करें कि यही हमारे लिए बहुमूल्य संपदा है, इसे हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। इन 5 अड़ुव्रतों के बारे में आचार्यों ने हमेशा सबसे पहले अगर श्रावक की उन्नति की चर्चा की है तो इन 5 अड़ुव्रतों के माध्यम से की है। ये 5 अड़ुव्रत
आपके कल्याण के लिए हैं, आपके हित के लिए हैं, और इन 5 अणुव्रतों के माध्यम से ही आप आगे की प्रतिमा आदि को ग्रहण करने की भूमिका बना पाते हैं। क्योंकि जो आगे आने वाले गुणव्रत और शिक्षा व्रत हैं वो इन 5 अणुव्रतों की वृद्धि के लिए ही होते हैं। इसलिए इन 5 अणुव्रतों का पालन पहले हमें निरतिचार रूप से करने का भाव अपने मन के अंदर संजोना चाहिए, और इन 5 अणुव्रतों का जो निरतिचार रूप से पालन करते हैं वही अनेक रिद्धियों से संपन्न देव बनते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए इनके अतिचारों पर भी हर एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए जो इन अणुव्रतों का पालन करता है। हर एक व्रत के 5-5 अतिचार बताए जाते हैं, 5-5 दोष बताए जाते हैं। अतिचार का मतलब दोष। अगर हम उन दोषों से बच पाते हैं और वो 5-5 अतिचारों से बच पाते हैं तो वह अणुव्रत शुद्ध हो जाते हैं, और उन शुद्ध अणुव्रतों के माध्यम से बहुत पुण्य का संचय होता है जो आपके लिए एक निधि के तरह जन्म जन्मांतरक फल देने वाले हो जाते हैं। ऐसे इन 5 अणुव्रतों में जो अंतिम अणुव्रत है जिसका नाम अपरिग्रह अणुव्रत है, स्थूल रूप से परिग्रह का त्याग करना और अपरिग्रह अणुव्रत को धारण करना, ये जब होता है तो उसमें ये भी विचार आते हैं, ये भी भावना आती है कि हमारे पास में जो हमने अपने परिग्रह का सीमांकन किया है, जो उसकी हमने मर्यादा बनाई है, उससे अधिक में हमारा मन न लगे, उससे अधिक में हमारा मन न जाए। आपने कोई भी मर्यादा बना ली, अपने लिए कोई भी सीमांकन कर लिया कि भाई हम इतनी वस्तुएं रखेंगे, लेकिन बाद में आपके मन में थोड़ा सा लोभ आ गया और आपका मन भी थोड़ा सा उन वस्तुओं को ग्रहण करने का बनने लग गया, तो वह भी उसका दोष कहलाता है। सबसे पहले इसमें कहा जाता है कि लोगों के लिए एक शौक होता है वाहनों को रखने का। किसका? सबके लिए होता है। घर में 2 पहिए गाड़ी होनी चाहिए, 4 पहिए वाली भी गाड़ी होनी चाहिए, 1 है तो 2 होनी चाहिए, 2 है तो 4 होनी चाहिए। ये वाहन रखने का शौक हमें लगता है कि आचार्यों ने देखा होगा कि ये प्राचीन काल से चल रहा है। पहले रथ हुआ करते थे, बैलगाड़ियां हुआ करती थीं, घोड़े गाड़ियां हुआ करती थीं। पहले इस तरह के लोग रखा करते थे, जिसके पास में जितनी गाड़ियां, जितनी बड़ी गाड़ियां, वो उतना ही बड़ा आदमी। आज वो गाड़ियां दूसरे तरीके की हो गई हैं, है तो वही 4 पहिए वाली गाड़ी है। ठीक है कि बैलगाड़ी नहीं है, आदमी वाली गाड़ी है, लेकिन आदमी के लिए उसमें भी बहुत कुछ आकर्षण उसका गाड़ियों के प्रति बना रहता है। इसलिए अतिचारों में यह कहा गया है कि अति वाहन का संग्रह करना भी अपरिग्रह के व्रत में दोष लगाना है। अति वाहनाति संग्रह, अति वाहन लिखा, सबसे पहले वाहन का नाम लिया गया कि आप अपने वाहनों पर अपना जो मर्यादा बना ली है उसको आप बनाए रखें। अब आप सोचते हैं कि अगर हमें नया वाहन लेना है तो हम क्या करें? एक तरीका यह होता है कि हम पुराना वाला बेच दें, अलग कर दें और नया वाला ले लें। लेकिन इसमें भी अगर आपके अंदर लोभ बढ़ता जाता है कि भाई जब भी कोई नई कंपनी की गाड़ी आए तो सबसे पहले हमारे पास आए, तो यह भी लोभ आपके लिए इस अपरिग्रह के व्रत में दोष लगाने वाला होगा। वाहन की जरूरत होना, वाहन का उपयोग करना, ये आपके लिए हो सकता है, ये आपके अपरिग्रह अणुव्रत के साथ चल सकता है, लेकिन उसमें अति संग्रह करना, वाहनों की संख्या अधिक बढ़ाना और हर महीने गाड़ी में बदलना, ये आपका जो शौक होगा तो ये भी आपके अपरिग्रह के व्रत में दोष लगाने वाला होगा। आप कहोगे महाराज हमने 2 गाड़ियां ही रखी थी, 2 ही तो हैं, बदल ही तो ली। अब वो बदलने में भी जो गाड़ी पहले 4 लाख की है अब वो आपने 40 लाख की ले ली, तो गाड़ी तो एक ही है, लेकिन परिग्रह तो आपने
बढ़ा लिया। जो जितनी बड़ी गाड़ी होगी, जितनी महंगी होगी, उतना ही ज्यादा आपके अंदर उसके प्रति एक ममत्व का भाव आएगा, मूर्छा का भाव आएगा, और वह मूर्छा आपको परेशान करने वाली होगी। आप अपने से ज्यादा सुरक्षा उस गाड़ी की करेंगे, उस गाड़ी को हमें कहाँ रखना है, कैसे उस गाड़ी की सुरक्षा रहे ताकि कोई ऐसा ना हो कि पड़ोस का कोई बच्चा कभी भी आकर के कांच फोड़ के चला जाए, कोई भी आकर के उसमें कहीं पर भी कोई खरोंच लगा करके चला जाए। ये सब सुरक्षाओं के प्रति आपका जो ममत्व भाव रहता है, यही परिग्रह की रक्षा का भाव कहलाता है। तो परिग्रह के बारे में आपको ये समझना है कि जहां जहां हमारा परिग्रह रखा होगा, हमें उस परिग्रह की रक्षा का भी भाव आएगा, और रक्षा करोगे तो ममता आएगी, और नहीं करोगे तो भी आपको दोष लगेगा। मान लो आपने कोई चीजें हैं कहीं रख रखी हैं, या घरों के कोई स्टोर रूमों में आपने कोई चीजें रख रखी हैं और आपने बहुत समय तक उसमें कुछ देखा नहीं। अब उसमें छिपकलियां पैदा हो गई, चूहे पैदा हो गए, कई तरह की और जीव जंतु पैदा हो गए। आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, भैया हमारा ममत्व नहीं है, पड़ी है स्टोर में, पड़ा है सामान पड़ा है, और सामान पड़ा है, उसमें ढेर सारे जीव जंतु हो गए और वो आपस में वहीं पे मर रहे हैं, जी रहे हैं। इसका दोष किसको लगेगा? दोनों तरह की बात बता रहा हूं आपको। अगर आप परिग्रह का रक्षण नहीं करोगे तो भी दोष लगेगा, और परिग्रह की रक्षा करोगे तो भी लगेगा, क्योंकि जब जब आपको उस परिग्रह की रक्षा का भाव आएगा, तब तक आपका ममत्व भाव उसके प्रति जुड़ा हुआ है, ये आपके अंदर कर्म बंध का कारण बनाएगा। तो जो भी परिग्रह कहीं भी होता है, उस परिग्रह से मुक्ति मिलना तभी होता है जब हम उसका त्याग कर दें। त्याग का मतलब होता है अब हमें इसके संरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, हमने इसको किसी के लिए दे दिया, किसी के हाथ में पकड़ा दिया, किसी के लिए समर्पित कर दिया, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, इसका रक्षण आदि जो कुछ भी हो आप जानो, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है। तो वह उससे ममत्व की निवृत्ति होती है, तो वह उस परिग्रह का त्याग कहलाता है। तो आज इसीलिए इस अपरिग्रह अणुव्रत के बारे में जानना जरूरी है कि जो वस्तुएं हमने अपनी सीमा में रख रखी हैं उनकी भी देखभाल करनी है, और जिन वस्तुओं का हमने त्याग कर दिया है उनके प्रति हमें कोई ममत्व का भाव नहीं रखना, तब जाकर के वो अपरिग्रह अणुव्रत का पालन होता है। जिस चीज को आपने छोड़ दिया फिर उसके बारे में चिंता नहीं करना। मन के अंदर जो चिंता उत्पन्न होती है, मन बार बार उस वस्तु के पास जाता है, चाहे वो वस्तु चेतन हो, अचेतन हो या मिश्र हो। कल 3 तरह की वस्तुएं आपसे कह रहा था, शायद तीसरी तरह की बता नहीं पाया था। चेतन और अचेतन तो सबको समझ में आता है, मिश्र क्या होता है? जो चेतन के साथ में अचेतन जुड़ा हुआ है वो मिश्र है। यानी कोई बहू है और उस बहू के ऊपर बहुत सारा जेवर लदा हुआ है, तो वो क्या हो गया? तो वो मिश्र परिग्रह हो गया। जब भी आपने घर में बहू को देखा और आप प्रसन्न हुए, हाँ बहू के ऊपर खूब सोना चांदी लदा हुआ है, हमारी बहू खूब संपन्न घर से आई है, खूब घर में संपन्नता के साथ में रह रही है, आपके मन के अंदर प्रसन्नता हो रही है, और ये भी चिंता हो रही है कि बहू ये इतना सारा सोना वोना पहन करके कहीं बाजार आजार में नहीं जाना, घर ही तक रहना है इसको और जब भी रखो तो लॉकर में ये हमने अलग, यहाँ पर इस कमरे के अंदर, फिर इस कमरे के अंदर, इस कमरे के अंदर हमने एक जगह बना रखी है, उसमें अच्छे ढंग से उसको, हाँ चाबी मुझे दे करके जाना ये जो आपके अंदर चिंता पड़ी है किस परिग्रह की है? ये मिश्र परिग्रह की है। बहू की भी चिंता है और बहू के ऊपर जो लदा हुआ है उसकी भी चिंता है, क्योंकि बहू रहेगी तो वो रहेगा, क्योंकि बहू का ही है वो, और बहू के घर में बहू के माता पिता ने दिया है, दहेज के माध्यम से आया है, इसलिए बहू की भी चिंता करना है। ये क्या हो गया? ये मिश्र परिग्रह हो गया। हर परिग्रह आपके लिए चिंता को उत्पन्न करने का कारण बनेगा, ये उसकी पहचान है। आप अपने मन में विचार कर सकते हैं कि हमारे अंदर परिग्रह के प्रति ममत्व भाव है कि नहीं, और वह ममत्व भाव हमारा किन किन चीजों से जुड़ता है।
जिन जिन चीजों से जुड़ता है वो सब चीजें आपके भीतर मूर्छा परिग्रह इस सूत्र के अनुसार आपके अंदर वह बंद कराने के लिए कारण होंगी, आपके लिए पाप बंद के कारण में सहयोगी बनेंगी। बाहरी वस्तुएं सहयोगी बनती हैं, भीतर का परिणाम हमारा मूर्छा का परिणाम कहलाता है। मूर्छा माने ममत्व का परिणाम। तो जो जो आपके सामने ममत्व को उत्पन्न करने वाली चीजें हैं उनका आप विचार करते रहें। अड़ुव्रती के लिए भी ये हो जाता है कि वो अड़ुव्रती ने जितना अपना व्रत कर लिया है, जो चीजों की अपनी मर्यादा बना ली है, बस वो उन्हीं की देखभाल करता है। जो छोड़ दिया है, जो अपनी मर्यादा में नहीं है, जो अपने लिमिट से बाहर की चीजें हैं, उनके बारे में वो सोचता भी नहीं है, उनकी कोई चिंता नहीं करता, तो उससे होने वाले पाप के बंध से वो बचा रहता है। और जो अपने पास रखा है उसकी सुरक्षा करना। अब सुरक्षा का मतलब दो भाव होते हैं। एक सुरक्षा करना कि वो नष्ट ना हो जाए, गुम ना जाए, कोई चुरा ना ले जाए, एक सुरक्षा का मतलब ये होता है। और दूसरा सुरक्षा का मतलब होता है कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनमें जीवोत्पत्तियां हो जाती हैं, जीव की उत्पत्ति हो जाती है, वो जीव की उत्पत्ति ना होने पाए। रखने वाली चीजें तो बहुत सारी होती हैं आजकल के लिए तो बहुत सारी चीजें, अब परिग्रह के सब तरीके भी बदल गए हैं। पहले के लोग तो घर में अनाज भी भर करके रखते थे साल साल भर के लिए। अभी नहीं रखते? रखते हैं अभी भी। अब क्या रखने की जरूरत है? रोजाना कैप्टन कुक तो बाजार में उपलब्ध ही है। आटे, मसाले, चने, ज्वार, सब तरीके के अनाज पहले के लोग साल में एक बार अच्छे ढंग से घर में भंडारा भर के रख लेते थे। साल में फिर उन्हीं को छानबीन करके उपयोग करते रहते थे, फिर अगली एक साल में एक बार फिर रख लेते थे, ऐसे काम चलाते थे। हैं? लोग कह रहे हैं अभी भी रखते हैं। हो सकता है यहाँ एमपी के लोग रखते हो, उधर दिल्ली विल्ली के लोगों को रखने की जरूरत न पड़ती हो। रखना भी चाहिए, और ये चीजें अपने लिए कभी ना कभी किसी ना किसी आपत्ति के समय पर काम आने वाली हो भी जाती हैं। जैसे कोरोना के समय पर जब लॉकडाउन लगा तो जिन लोगों के घर में इस तरीके के भंडारे थे वो तो फिर भी भाई लॉकडाउन लगा है तो घर में कम से कम खाने पीने को तो पहले से है, तो चिंता नहीं है। और जिन्हें रोजाना ही खरीदने जाना है, हर सप्ताह खरीदने जाना है इन छोटी छोटी चीजों को, तो उनके लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए जो चीजें आपके घर में रखी हुई हैं उन चीजों में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनमें जीव की उत्पत्ति होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अन्न वगैरह की जो चीजें होती हैं इनमें जीवोत्पत्ति की संभावनाएं होती हैं, इसलिए इनकी भी विशेष सुरक्षा के साथ में उनको अलग से रखा जाता है। उनमें घुन ना लग जाए, सड़ ना जाए, इसलिए कुछ ऐसी नीम आदि की पत्तियां उसमें रख दी जाती हैं जिसके माध्यम से उसमें जीवोत्पत्ति नहीं हो पाती है। होता है कि नहीं होता? हाँ? और भी कुछ गोलियां होती हैं, वो रखने से ही वहां पर जीवोत्पत्ति नहीं होती। इस तरह की आप अगर कोई भी व्यवस्थाएं बना करके रखते हैं तो ये भी आपके लिए उस अहिंसा की रक्षा के लिए ही है, जीव की उत्पत्ति ना हो, ये अगर आपको ध्यान है तो आप उसकी रक्षा करके उस पाप के बंध से बचे रहेंगे। रक्षा दो प्रकार की हो गई, समझ आया? एक तो वो वस्तु नष्ट ना हो जाए, और दूसरा उस वस्तु में नए जीवों की कोई उत्पत्ति ना हो जाए। और ये दोनों ही प्रकार की रक्षा में जो आपकी जीवोत्पत्ति न हो जाए, इस प्रकार की जो रक्षा का भाव है, ये रक्षा का भाव आपके अंदर पुण्य का भाव है, धर्म का भाव है, ये आपके अंदर संयम का भाव है। और जो उस वस्तु को हमें बनाए रखना है, उस वस्तु के प्रति आपका जो लगाव है, ये आपके अंदर एक तरह से असंयम का भाव है, क्योंकि आपने पर वस्तु को अपना माना है, वो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी गृहस्थ अवस्था में जरूरी है। इसीलिए अड़ुव्रती के लिए भी वह संयम और असंयम दोनों भाव एक साथ बनेंगे तो वह संयमा संयम इसीलिए कहलाता है। समझ आया? क्या बोलते हैं?
हाँ, 2 प्रतिमाधारी है, अड़ुव्रतों का पालन कर रहा है, या केवल किसी ने भी अड़ुव्रत भी लिए हैं, एक प्रतिमा का भी व्रत लेगा, संयमा संयमी, उसके लिए जो टाइटल लगता है वो क्यों लगता है? संयम प्लस असंयम, दोनों चीजें उसके पास में। संयम किस लिए में? जो है वह किसी भी तरह से उसमें जीव घात ना हो जाए, ये उसके प्रति संयम का भाव रखना जरूरी है, क्योंकि गृहस्थी है, घर है, जीवन के उपयोगी चीजें हैं, इसलिए रखना जरूरी है। इसलिए उन चीजों के प्रति जो ममत्व है वो असंयम का भाव, और ये दोनों भाव मिक्स होकर के चलते हैं। आचार्यों ने कहा ये दोनों मिक्स होकर के भी चलें तो कोई बात नहीं, आपके अंदर अगर ये दोनों भाव बने रहेंगे तो आपका देश व्रत बना रहेगा, आप पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक कहलाएंगे, और आपके असंख्यात गुड़ी कर्मों की निर्जरा हर समय पर होगी, उन जीवों की अपेक्षा से जिन्होंने कोई व्रत नहीं लिए। ये अड़ुव्रतों का महत्व है। इन अड़ुव्रतों में भी 2 तरह की स्थितियां बनती हैं कि एक तो 12 व्रतों के साथ में जो प्रतिमाओं के साथ में अड़ुव्रत लिए हैं वो, और एक जिन्होंने केवल अड़ुव्रत लिए हैं, मात्र 5 अड़ुव्रत ले लिए, या यूं कह लें कि 8 मूल गुणों के रूप में 5 अड़ुव्रतों का पालन कर रहे हैं एक दूसरे वो। इन दोनों के भी अड़ुव्रत के पालन में अंतर आएगा, क्योंकि जो 8 मूल गुणों का पालन कर रहा है वह अड़ुव्रतों का पालन कर रहा है, लेकिन वह निर्दोष रूप से करे ये जरूरी नहीं है। अगर वो निर्दोष रूप से करने लगेगा तो वह प्रतिमाधारी श्रावक बन जाएगा, 1 प्रतिमा वाला, 2 प्रतिमा वाला। उसके लिए ये अतिचारों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में आचार्य कहते हैं कम से कम श्रावक केवल अड़ुव्रतों का पालन करने के लिए केवल अड़ुव्रत ही ग्रहण कर ले। अतिचारों पर अगर वो ध्यान नहीं भी दे तो चल जाएगा, अतिचार लगेंगे भी तो चल जाएगा, कम से कम वो अड़ुव्रत पालन का अपने अंदर भाव तो बना रहा है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इस अपेक्षा से अगर हम देखें तो उस अड़ुव्रत के पालन करने से उसके अंदर बहुत पुण्य का बंध होने लग जाता है, उसकी अपेक्षा से जिसके पास में कोई अड़ुव्रत नहीं है। फिर इन्हीं अड़ुव्रतों का और शुद्धिकरण होता है, निरतिचार पालन होता है, तो वह प्रतिमाओं के माध्यम से उसको बताया जाता है। और फिर उन प्रतिमाओं में भी फिर दोष लगते हैं, उनके भी अतिचार होते हैं, 5-5 अड़ुव्रतों के भी जो 5-5 अतिचार होते हैं, फिर वह उनसे भी अपने आप को बचाता है, तो इन प्रतिमाओं में भी उसकी विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। इस तरह से पंचम गुण स्थान में बहुत से संयमा संयम लब्धि स्थान बनते हैं, इन्हें लब्धि स्थान कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हाँ, माने यह लब्धि स्थान का मतलब विशुद्धि के स्थान। संयमा संयम भाव जैसे जैसे कसाई की मंदता होगी वैसे वैसे ये वृद्धि को प्राप्त होगा, तो उसमें आपके अंदर जो जो विशुद्धि के भाव बढ़ेंगे वो संयमा संयम के लब्धि स्थान कहलाएंगे। ये लब्धियां हैं। हम जीव दया भारत का सेवा ही बस काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अर्हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है, साधर्मी का बने सहारा बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन
असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है, पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें